घरों को एको शब्द मन कोई रे मान, तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सुआसा। भक्ति भक्त भगवंत करो चतुर नाम वपु एक, जिनके पद रज परसता नासत विघ्न अनेक। सब धरती कागज करऊं सब वन कलम कटाय, सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण लिखान जाय। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम सब। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की 98 वाणी सत्स्वरूप आनंद पद नेंचर निज नाम का अंग चल रहा है। महाराज हमें स्वरूप का बोध करा रहे, सत्य का बोध करा रहे। अभी हम स्वरूप के बोध के बिना असत के साथ ही लगे, असत के साथ लग के असत को ही प्राप्त करने का प्रयास करें, और पूरी हमारी आयु अवधि असत को प्राप्त करने में ही निकल जाती है, और सत का ज्ञान ही नहीं। साकर तो सुनी पड़ी और लूण के पेड़ ला गए। जो आनंद आपके भीतर है वो तो ऐसे ही रह गया, सुना ही रह गया, उसकी तो संभाल ही नहीं है, उसकी तो सार ही नहीं है। और जो नमक है दुखालय, ये दुख का सागर है, संसार है, खारा है, इसी में सुख खोज रहे। सुख का खोज रहे नमक के अंदर, जबकि आपके भीतर शक्कर है। शक्कर की मिठास का पता नहीं। तो महाराज कह रहे कि वो सत का आनंद ले, और असत को हटाओ। एक बार 2 चींटियां थी। एक चींटी तो कहाँ रहती थी? शक्कर के गोडाउन में, और एक चींटी रहती थी नमक के गोडाउन। अब वो नमक के गोडाउन वाली चींटी शक्कर के गोडाउन वाली चींटी से मिली और उसको पूछा कि हमें तो यहाँ पर खारा ही खारा लगता है, तुमको कैसा लगता है? बोले हमको तो मीठा ही मीठा लगता है। तो चींटी बहन को कहा कि ये चींटी बहन, एक दिन तो हमारे यहाँ भी आना, हमारे यहाँ का भी स्वाद एक बार देखना कैसा है। तो उसके आग्रह पर एक दिन आई वो। देखते हैं शक्कर का गोडाउन कैसा होता है, नमक के गोडाउन को छोड़ कर। और बोली कि देखो ये सब शक्कर की बोरियां है, तुम्हारी इच्छा हो स्वाद लो। सब जगह घूमी हो नमक के गोडाउन वाली चींटी, फिर घूम फिर के आ गई। फिर कहा कि भाई कैसा लगा स्वाद? बोले मुझे तो स्वाद में कोई फर्क महसूस नहीं हुआ, जैसा मैं वहां स्वाद लेती थी नमक के गोडाउन में, ऐसा यहाँ का ही स्वाद है, कोई फर्क नहीं लगा मुझे नमक में शक्कर में। तो फिर शक्कर के गोडाउन वाली चींटी ने कहा ऐसा हो नहीं सकता, नमक और शक्कर में तो रात दिन का अंतर है। तो फिर वो शक्कर के गोडाउन वाली चींटी ने नमक के गोडाउन वाली चींटी का मुंह चेक किया। अब वो उसने क्या किया, अपने मुंह के अंदर नमक की डली वो मुंह में दबाए हुए आ गई थी। बोले तेरे मुंह में नमक की डली है, अब तो शक्कर का स्वाद आएगा कैसे? पहले इसको निकाल तो सही।
जब तक तू नमक की डली को अपने मुंह में से निकालेगी नहीं, उसे मुंह में ही पकड़े रहेगी, तो क्या तू शक्कर का स्वाद ले पाएगी? उसने मुंह में से वो डली निकाली और फिर शक्कर का स्वाद चखा, तो उसे आनंद आ गया। बोले ऐसी चीज तो मैंने कभी चखी नहीं, किसी चीज की आज में। तो अपन भी, ये संतों का ज्ञान अमृत में है, अमृत के वचन है, मीठे वचन है, लेकिन हम हमारे क्या कर रहे हैं? पूर्वाग्रह को लेके आते हैं, हमारी करनी को लेके आते हैं, क्रिया को लेके आते हैं, और हमारी बुद्धि उन्हें मापती रहती है, तोलती रहती है। किससे? हमारी समझ से, हमारे ही नमक से तोलती है, संतों के ज्ञान। तो हमारे नमक से तोलोगे तो स्वाद कहाँ है? बोले जो भी तुम्हारे पूर्वाग्रह है, जो भी तुम्हारी पूर्व धारणाएं हैं, उन सबको खाली कर, उन सबको उतार कर फिर संतों के ज्ञान का श्रवण करो, लाभ लो, तो आपको अधिकतम लाभ मिलेगा। इसके बिना अधिकतम लाभ मिलने वाला है नहीं, इसके बिना अधिकतम लाभ प्राप्त होने वाला नहीं। हम तो ये कहते हैं कि जो हमारे आगले बड़े करते आए हैं वही हम करेंगे। तो भाई आप उनको छोड़ना नहीं चाहते तो नई वस्तु कैसे मिले? सब्जी मंडी गए, सब्जी का थैला पूरा आपने भर लिया, थोड़ा आगे गए तो हीरे मिल रहे थे, अभी क्या करोगे आप? थैला खाली कर देंगे सब्जी को, खाली कर। तो ऐसे ही सारे अपनी पूर्व धारणा को खाली करके संतों की ज्ञान के हीरे मिल रहे, ले लो इसे। हाँ, राम नाम के हीरे मोती चुनकर एक दिन माला माल हुए, धन दौलत के बने पुजारी, आखिर वो कंगाल। तो कंगाल होना है कि माला माल होना है? तो महाराज पर माला माल होना है तो यहाँ हीरे मोती की बिरखा हो रही है, ये हीरे सब अपने अंदर भर लो, माला माल हो जाओ। नहीं तो फिर रीते की रीति रह जाओ, खाली के खाली रह जाओ। तो महाराज फरमा रहे हैं कि क्या करना है आपको? सब ही जाप नाम सब वाणी, ओंकार कहे सब आणी। सो सोहू से पैदा होई, माया मूल आद है सोई। करामात करतूत कहावे, सो ओहू सोहू कर पावे। ये सब ख्याल माया सुन होई, गढ़ मंजन माया का दोई। इनको ध्यान करे नर कोई, करनी सकल इन्हीं की होई। मुद्रा ऊंची साधन सारा, ज्ञान ध्यान सब कर्म विचारा। जैसी करे तैसो फल पावे, चमत्कार बायर बन आवे। ज्योत उजाला देखे भाई, हीरा मूरत या तन माही। साधन करे नर दे दिखलाई, जे माया छाया प्रतिबिंब भाई। आंख मूंदिया दिसण लागे, माया जाल भरम का जागे। ध्यान किया सो निजरिया आवे, सो सब माया चैन कवावे। रज मातर मूरत कण होई, तब लग ब्रह्म है नहीं कहूँ तोई। ब्रह्म कड़ा सोई कहत न आवे, ना मूरत ना ज्योत कहावे। ना कछु आवाज उजाड़ा होई, ना रंग रूप कहन नहीं कोई। तेरे महाराज जो आवाज होती है कानों, बिना बजाए आनंदनाथ की धुनी बजती, आंख बंद करे तो हमें प्रकाश दिखने लगता है, ज्योति दिखने लगती है, उजाला दिखने लगता है। नाक पर ध्यान को केंद्रित करें तो नाक में से खुशबू प्रकट हो जाती है।
कि नहीं, ये सब चीजें जो होती है साधना के अंतर्गत होती है। ये सब आपके माइलस्टोन, मंजिल नहीं, उस मंजिल तक जाने के बीच में आने वाले चेन, ऐलान कि आप उस रास्ते पर आगे बढ़ रहे हो, लेकिन अभी तक आपकी मंजिल आई नहीं। तेरे मंजिल में तो ये कुछ भी नहीं, ये सब भी मिट जाता है, ये सब भी नहीं रह जाते। ये सब अनुभूतियां भी अंतर इंद्रियों से होती है, बाह्य इंद्रियों से नहीं हो रही है, लेकिन ये सब अंतर इंद्रियों से होती है। ये अपने अंतर इंद्रियों की तन्मात्राएं हैं जो भीतर में ध्यान को केंद्रित करने से प्रकट होती है। तो ये भी महाराज ने कहा है कि ये भी सब करनी के अंतर्गत आती है, ये भी सब अंतर इंद्रियों के द्वारा लखने में आती है। तो जो चीज लखने में आती है वो अलेख नहीं, वो परमात्मा नहीं है, वो सत्य नहीं, वो अलेख परमात्मा तो लखने में आता है। वो अलेख परमात्मा तो आपको प्राप्त ही है। ये सब चीजें आपके मन को स्थिर करने के लिए ठीक कि आपका मन बाहर नहीं भटके, शब्द में, रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में। बाहर का भटकाव ठहराने के लिए ये सब चीजें जो अंतर में प्रकट होती है, भीतर में प्रकट होती है, ये सब दिव्य चीजें, ताकि आप बाहर का भटकाव आपका बंद हो जाए और अंतर की ये दिव्य अनुभूतियां आप करो। लेकिन महाराज कह रहे इन दिव्य अनुभूतियों को कर कर भी ये मत मान लेना कि हम पूरे, ये सब चीजें प्रकट होती है साधना में, प्रकट होने से ये मत समझ लेना कि हमारा काम बन गया पूरा। काम तो तभी बनेगा जब इन सब से भी अलग स्वरूप का बोध हो, सत का बोध, निरखत निरखत गिगन सबे चैन मिट जाए, जो नर को सुखराम के नींद कराए सो। इस प्रकार से निरखते निरखते, देखते देखते, ध्यान करते करते सब प्रकार के चैन, सब प्रकार के पर्चे मिट जाए और केवल एक रह जाए, वो एक आप, वो आपका स्वरूप। आपके अलावा जो कुछ भी लखने में आ रहा है वो सब दृश्य है, दृष्टा नहीं है, दृष्टा आप। जो कुछ भी लखने में आ रहा है वो सब दृश्य का दर्शन है, उसमें से दृष्टा नहीं है। तो महाराज आपको दृश्य से हटाकर, दर्शन से हटाकर दृष्टा पर ला रहे हैं। दृष्टा पर आना है आपको, दृष्टा तक पहुंचना है। जब तक आप दृष्टा तक नहीं पहुंचोगे तब तक आपका काम, दृष्टा ही आपका स्वरूप है, साक्षी ही आपका स्वरूप है, जो सबका साक्षी है, सर्व साक्षी, सर्वद्रष्टा। इस दृष्टा के बिना आंख क्या देख पाएगी? इस दृष्टा के बिना नाक क्या सूंघ पाएगा? इस दृष्टा के बिना कान कुछ सुन पाएगा? इस दृष्टा के बिना मुख को छप्पन भोग का स्वाद आएगा? महाराज कह रहे हैं उस दृष्टा तक पहुंचो, उस दृष्टा को जानो, उस दृष्टा को खोजो। बाकी तो सब झरोखे हैं। ये आंख झरोखा है, कान झरोखा है, नाक झरोखा है, मुंह झरोखा है, बाहर की सजावट विंडो ड्रेसिंग है,
ये तन आपका देवल है, मंदिर है, इसके भीतर आत्म देव विराजमान। तन देवल बिच आत्म देवा, निर्गुण भक्ति भजन है भेद। वो आत्म देव गुणातीत है, निर्गुण है, निराकार है, उसका भजन कर लो, उसको भज लो, उसको याद कर लो, उसका सुमिरन कर लो। इसका भेद आपको संतों से मिलेगा, सदगुरु से मिलेगा, केवली भगवंतों से मिलेगा, और कहीं इसका भेद मिलने वाला नहीं। बाकी सब दिखने वाली चीज बताएंगे आप, नहीं दिखने वाली चीज संत सदगुरु केवली भगवंत बताते, लेकिन लोगों को नहीं दिखने वाली चीज का पता ही नहीं चलता। सबको दिखने वाली चीज चाहिए, लेकिन महाराज कह रहे दिखे सो सकल। हमारा मन भी किसमें लगता है? जो दिखता है, जो करने में आता है उसमें हमारा मन लगता है, और जिसमें मन लग रहा है, मन को सुख आ रहा है, तो हम उसकी ओर आकृष्ट होते हैं, उसकी ओर चले जाते हैं, खींचे हुए। मतलब कि मन जिधर लेकर जा रहा है उधर आप जा रहे हो, पीछे पीछे मन के, तो मनमुखी हो या गुरुमुखी? मनमुखी हो गए ना। मन जिधर सुख, मन को जिधर सुख लग रहा है उधर जा रहे हो तो मनमुखी। गुरुमुखी तो वही है जो स्वरूप में रहता है, सत में रहता है, असत से अपने मन को, असत से अपनी बुद्धि को, असत से अपने चित्त को हटा लेते और सत में आ जाते। अनात्मा जो भी है, अनात्मा से हटाकर आत्मा में आ जाता है। जो करामात करतूत रिद्धाई सिद्धाई में नहीं उलझता, नहीं फंसता। ये करामात करतूत रिद्धाई सिद्धाई तो और उलझाने वाली है, फंसाने वाली, गले में फांसी डालने वाली, बांधने वाली। अणिमा, महिमा, गरिमा, लंगिमा, प्राप्ति, प्राप्याम्य, ईशित्व, वशित्व, ये 8 प्रकार की सिद्धियां हैं। इन्हें सिद्ध किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि सिद्ध नहीं होती, सिद्ध होती, लेकिन इन सिद्धियों को पाकर भी अमर नहीं हो सकते, 3 लोक में फल पा सकते, मरने का भय नहीं मिटेगा। तो इनका लाभ भी क्षणिक है, थोड़ी देर का है, हमेशा का नहीं है लाभ। करामात करतूत कहावे, सो अहूँ सोहूँ कर पावे। कैसे मिलेगा? तो अहूँ सोहूँ का जपा जपा करने से करामात करतूत जागृत हो जाती। तेरे साधन किया सिधाई जागे, करामात फल पावे। किसी प्रकार का आप साधन करोगे तो साधन के सिद्ध होने पर सिधाई जाग जाती। सिधाई कब जागती है? जब तक वो साधन सिद्ध नहीं होता तब तक सिधाई नहीं जाती। कोई भी आप साधन कर रहे हो, सिद्ध हो गया यानी साधन फलीभूत हो गया, फल गया, तो उसकी सिद्धाई आपको अनुभव में आने लगेगी, लखाने में। तो साधन करने से सिधाई जागती है, करामात करतूत जागती है। ये सब बहिरंग पर्चे होते हैं, तो ये करने से मिलते हैं, लेकिन स्वरूप परमात्मा करने में नहीं। तो जो करने से मिल रहा है, क्या कह रहे महाराज जी? ये सब ख्याल माया सुन होई। ये सब खेल है, किसका? माया का। इनसे क्या प्राप्त होती है? माया प्राप्त होती है साधन करने से। ब्रह्म तो नहीं करने से मिलता है, और माया करने से। तो गढ़भंजन माया का दोई, फिर गढ़ना और भांजना, यानी बनाना और मिटाना, यानी पैदा करना, उत्पन्न करना
और नष्ट करना। ये सब किसका काम है? माया का काम। कोई चीज पैदा हुई है, उसका नष्ट होना अवश्य संभावी है कि नहीं? अवश्य। माया की नहीं होती तो नष्ट नहीं होती, माया की है इसीलिए नष्ट हो रही। आया है सो जावसी, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंदे जंजीर। जो भी पैदा हुआ है वो जाएगा, जो आया है वो जाएगा, लेकिन जाना कैसे है उसकी तैयारी करना। जंजीरों में बंद कर जाना है। आशाओं में कौन सी जंजीरें हैं? आशा, तृष्णा, मनोरथ, मनोकामना, संकल्प, विकल्प, राग, द्वेष, तेरी मेरी, ये सब जंजीरें। चाहना, इच्छा, वासना, ये सब जंजीरें। तो इन जंजीरों में बंध के जाना है या स्वरूप के सिंहासन पर बैठकर जाना है, सत के सिंहासन पर चढ़ के जाना है, अमर विवाड़ में बैठ के जाना है, या काल पशु की तरह पकड़ के ले जावे जमराज वैसे जाना है। बंधे हुए हो आप, जाना नहीं चाहोगे, फिर भी वो लेकर जाए। जिसे सुख की इच्छा है वो बंधा हुआ है, तो वो जाना नहीं चाहता, कैसे ले जाएगा? सुनील जी कुछ और आंटी जी कैसे? आप बताओ सुनील जी बताओ, बता दो, बता बहुत दिन हो गया। मुझे तो याद है। मेरे को याद नहीं आता। आंटी जी बोल नहीं पाएंगे आप। आपके जैसे बोल। सिर में गुरज गला में फांसी, जालम है जमराणो, सायब राम कदे नहीं सिमरो, यो सब लोक बिराणो। झूठो कुटुंब विषय सुख झूठा, काया माया झूठी। जोवे खड़ा जोर नहीं लागे, आव उरस सू टूटी। पीव पीव कर नार पुकारे, पूत पूत कर माई। पुरले कुटुंब कबीलो सारो, इण जवरे जंग मचाई। ऐसे ले जाएगा, सब पुकारते रहेंगे और वो लेकर चला जाएगा। हाँ, पुकार क्यों रहे? क्योंकि हमें आसक्ति है, हमें चाहना है। सही बात है। रोते क्यों हैं? हमें चाहना है इनसे सुख की। बंधन छूटा नहीं इसलिए रोना मिटा नहीं। बंधन छूट जाएगा तो रोना भी। सिंहासन पर चढ़कर जाना है, अमर विमान में बैठकर जाना है, न कि जमराज आपको पशु की तरह बांध कर ले जाए। जाने की तैयारी कर लो अभी से। महाराज जी, बंधन छोड़ने का एक उपाय बता देंगे। ये घर है, ठीक है, आपको ये घर से बहुत प्यार है, इसलिए छोड़ने के समय आपको बहुत दुख होता है कि नहीं घर छोड़ा। हमेशा ये तैयारी रखो कि आप जो नए घर में जा रहे हो इससे बहुत 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 बेहतर है, तो छोड़ने का दुख नहीं होता, आसानी से छोड़ो। अमर लोग जा रहे हो, चौथे लोग जा रहे हो, संतों के देश जा रहे हो, रामजनों के देश जा रहे हो, और जहाँ आप अपने निज घर में जा रहे हो। हाँ, खुशियां मनाओ, मृत्यु भी आपका उत्सव बन जाए। मृत्यु आपके लिए उत्सव हो जाए, खुशी का कारण हो जाए, दुख का कारण नहीं रहे। लेश मात्र दुख नहीं है। हाँ, लेश मात्र दुख नहीं, उस जगह जा रहे हो। किस बात का रोना, किस बात का दुख, किस बात की चिंता, किस बात का सोच, किस बात की तकलीफ? अच्छी जगह जा रहे हो तो क्या तकलीफ, बुरी जगह जा रहे हो तो तकलीफ है। सब रिश्ते बंधन है, इन बंधनों से मुक्त हो रहे हो। हाँ, सब बंधनों से मुक्त होकर जा रहे हो। हमारे मुक्त होके जाना है। यहाँ अभी जीते जी मुक्त होना है। जाओगे जिस दिन मुक्त नहीं होगे, वो तो ऑटोमेटिक हो जाता है। तेरे जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कही आवत नाई। अंत में राम याद नहीं आएगा। राम अभी याद आएगा तो मुक्त होगे। अभी राम को याद करोगे, स्वरूप को याद करोगे तो इन संसार के बंधनों से मुक्त होगे। अंत में तो सेठ जी वाली बात रहेगी। हाँ, अंत में याद नहीं आना, अंत में कुछ भी नहीं होना है। सविता जी महाराज इसलिए कहते हैं ना, हीरा पैदा हुए
करनी कर चलो हम हंसे चलो। नहीं, रुलाना नहीं है। बिना रुलाए जाना, रुलाए जाओगे तो फिर बंधन है। बंधन है, बंधन है, आसक्ति रह गई, इसीलिए तो सेठ का नहीं है, चार बंधन बेटे। आपका छूट जाए और आपके पीछे भी कोई नहीं रोए। हाँ, ऐसे करना, ऐसे जाना, तैयारी जाने की ऐसे तो करना। जीव भी दुखी होता है। हाँ, महाराज भी कहते हैं ना, कोई रोए नहीं पीछे से। रो रहा है इसका मतलब अपना कोई लेना देना आपका पीछे ये बाकी कोई रह रोवे गया। ना या सुने नहीं सरे। हाँ, ये कोई रोवे ना, मंगल में आता है आज सुने ही नहीं सरे, तो आपके पीछे से कोई रोना भी नहीं चाहिए जावे तब। रोता है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ लेना देना अभी चुका है नहीं आपको, बाकी रख गए इसलिए रो रहे। आपको उनसे सुख लेने की इच्छा या सुख देने की इच्छा ये तो बाकी रह संसार गई। है, दोनों तरफ से बोलेंगे, रोएंगे तो भी बोल देंगे, नहीं रोएंगे तो भी बोल देंगे। नहीं रोना महाराज, तो कह रहे नहीं बस रोना। भगवान ने कहा हाँ, लेकिन मानो ऐसे अपने- रोओगे कब नहीं, जब ऐसी समझ होगी, हाँ। ज्ञान होगा तब नहीं रोओगे। तब हाँ, बस महाराज तेरे राम राम करो, भाई रोना नहीं। राम जी का नाम लो, रोना कुछ नहीं। भाई जिसने भेजा था उसने बुला लिया वापस, चीज आपकी थी क्या जो रो रहे हो? आपने तो गलती से अपना मान लिया, आपने तो गलती से उसे अपना मान लिया, आपने तो उसके ऊपर कब्जा कर लिया। चीज आपकी तो नहीं थी, लेकिन आपने क्या किया, उस पर अवैध कब्जा कर लिया। पर फर्क पड़ता है ना सत्संग सुनने से। हाँ, एक माँ के 2 पुत्र खत्म हो गए थे और बाप था ऑफिस में, तो उस माँ का सत्संग सुना हुआ था, तो उसने क्या किया, चद्दर से ढक दिए दोनों पुत्र को, और फिर पिताजी को फोन किया ऑफिस में कि आपके जल्दी आओ आप घर पे। बोले क्यों? बोले 2 रतन खो गए मेरे से, तो और मैंने सब जगह ढूंढ लिए, नहीं मिले। तो पिताजी ऑफिस में बैठे, दिमाग घूम गया। बोले क्या हो गया? आज लेट आऊंगा तो लेट ढूंढ लेंगे। बोले नहीं, अब की अब आओ आप, और आपको अभी आना पड़ेगा। लेकिन उस औरत में कितना धैर्य था। फिर वो आया, आके फिर चादर खोल के मुंह दिखाया, बोले ये मेरे दोनों रत्न आपके चले गए। तो उस माँ में इतना धैर्य था, नहीं 2 तो गए, तीसरा ऑफिस में बैठा, वो हार्ट अटैक से ही चला जाता। बोले तो सत्संग सुनने से थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता है। सत्संग की ताकत होती है, हाँ। सत्य की ताकत होती है, ज्ञान का जोर चलता है, और अपने दुख निवृत्त होते हैं। दुखों से निवृत्त होने के लिए ही सत्संग है, राग द्वेष से निवृत्त होने के लिए ही सत्संग है, तनाव से मुक्त होने के लिए ही सत्संग है। हम चिंता में, अवसाद में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, उसी के लिए सत्संग है कि हमारी चिंता, दुख, अवसाद, तनाव सब मिट जाए, निर्भय हो जाए, निडर हो जाए, निश्चिंत हो जाए, निशोक हो जाए, निशंक हो जाए, निर्भय हो जाए। तो कह रहे महाराज, इनको ध्यान करे नर कोई, करनी सकल इन्हीं की होई। मुद्रा कूची साधन सारा, ध्यान ज्ञान सब कर्म विचारा। ये सब जो विचार है, ध्यान करने का, ज्ञान करने का, मुद्रा करने का, कूची करने का, साधन कोई भी करने का, ये सब महाराज हमारे कर्म विचार है, कर्म का मार्ग है, करने का मार्ग है, क्रिया का मार्ग है। इनमें परमात्मा नहीं, इनमें सब में माया है। तो कह रहे कि जैसी करे तैसो फल पावे, चमत्कार बायर मन आवे। जो जो जैसा करता है वैसा उसके साथ सिद्ध हो जाता है, घट जाता है घटना। कह रहे ज्योत उजाला देखे भाई, हीरा मूरत या तन माही। कोई आंखों के अंदर ज्योति देखता है, बंद आंखों में उजाला देखता है, कोई जो है हीरे बरसात हो रहे हैं, ऐसी से अनुभव में आता है ध्यान में। ये सब तन के अंदर घटित होता है। तो ये सब चेन जो है अच्छे हैं, लेकिन माया की। इन सब चेनों तक भी सीमित नहीं रहना है, आगे बढ़ना है। तो साधन करे नर दे दिखलाई, ये माया छाया प्रतिबिंबाई। यानी इस प्रकार से साधन करने से सिद्धाई जागृत होती है और नर उस सिद्धाई को देखता है। तो ये जो देख रहा है वो क्या है? माया की छाया का प्रतिबिंब है। माया बाहर भी है और उसका प्रतिबिंब, उसका आभास अंदर है। ज्योत उजाला बाहर भी है, उसका प्रतिबिंब, उसका आभास अंदर देख रहा है बंद आंखों से। लेकिन वो क्या, देखने से उनका मन लग जाता है उसको,
लेकिन महाराज के मन को तो आपको परमात्मा में लगाना है। या अंदर के ज्योत उजाड़ में लगा के रखोगे, कभी माया छूटेगी, परमात्मा में लगेगा जरूर। और कह रहे हैं आंख मूंदिया दिसण लागे, माया झाड़ भरम का जागे। कोई आंख बंद करके देखता है, किसको देखता है? भूतकाल, भविष्य काल, हाँ त्रिकालदर्शी हो जाते हैं और बता देते हैं आगे पीछे की बात कि तू ये था, पीछे ऐसा था, वैसा था, आगे तेरे साथ ये घटेगा, ये होगा, वो होगा। तो ये जो बात बता रहा है आगे की पीछे की, वो सब ब्रह्म की बात बता रहा है या माया की बात बता रहा है? माया की बता रहा है। ये सब घटनाएं सब माया की तो है। माया की घटनाओं का महत्व क्या है? बुदबुदा है पानी का। तो महाराज शर्मा की जो आगे पीछे की बात भी बताते हैं ना, उन्हें भी ब्रह्म ज्ञान नहीं है। जबकि अपन उन्हें मानते हैं कि पहुंचे हुए हैं। देखो कितना मेरे बारे में सब बता दिए, पुराना भी बता दिया, नया भी बता दिया, सब बता दिए, और उनकी बात सब सत्य होती है। ऐसा भी तो समझते हैं। माया माया नहीं ठीक ले। तो महाराज के नहीं, तो माया के जाल का भ्रम है, माया के जाल में आप फंस रहे हो, माया के जाल में और उलझ रहे हो। आंख बंद करने के बाद तो ये सब देखना और उलझाड़ में डालना। आंख बंद करने के बाद तो परमात्मा के सिवाय दूसरा और कोई नजर नहीं आ, कोई दूसरा दिखे ही नहीं। सिया राम में सब जगह करो प्रणाम जो दे। परमात्मा ब्रह्म के सिवाय दूसरा भी नजर आ रहा है तो द्वैत। कोई भला भास रहा, कोई बुरा भास रहा है तो द्वैत। जब लग बुरी भली सब व्यास, काम क्रोध अहंकार, तब लग उरे परे नहीं पहुंचा त्रिकुटी तत्व। अच्छा लग रहा, बुरा लग रहा, अच्छा लग रहा उसके साथ आप राग करोगे, बुरा लग रहा उसके साथ द्वेष करोगे। ये तो काम क्रोध अहंकार की बात हो, राग द्वेष की बात हो, तेरी मेरी की बात हो। तो इन चमत्कारों को महाराज कह रहे आपको प्रधानता नहीं देंगे। साधना में ये घटेंगे, आएंगे, लेकिन आपको इनको आदरना नहीं, यानी आदर नहीं देना, प्रेफरेंस नहीं देना। ये घट रही है तो घटने दो, हम इनके साक्षी है, बस हम इनके दृष्टा है, हमें इनका उपयोग नहीं करना। उपयोग करने में लग जाओगे, उलझ जाओ, फंस जाओ। इनसे सुख लेने में भी लग जाओगे तो परमात्मा के आनंद से, चौथे लोक के आनंद से वंचित रह जाओगे। तो ये जो आगे पीछे का बताने लग जाते हैं, वहाँ तो भीड़ पड़ने लग भीड़ पड़ने लग जाती है, जाती, उसी में उलझ कर जाता। हाँ, वहाँ तो फिर वो पूरा उनका दिन भर का काम ही रहता। परमात्मा तो भूल जाते हैं, वो आगे पीछे सब चीजें बताते हैं, आगे पीछे की सब चीजें बातें करते हाँ, अभी से कितनी भीड़ हो रही है उसकी भाई। मन की कर्म से पहले मन की कर्मता, मन की कैसे और पराक्रम सब सारा अष्ट सिद्धि नवनीत जके कर्ता की ला राम कहे केवल नहीं जाको परा केवल नहीं, मन की कर्म से पहले मन की कर्मता। ये कुछ केवल नहीं है इसमें, केवल ब्रह्म नहीं, अकर्ता नहीं, ये सब कर्ता के साथ है, माया के साथ, माया से अलग नहीं। वो जो कुछ भी बात कह रहे हैं वो सब माया की बात कह रहे हैं, परमात्मा की बात उसमें एक भी नहीं। जब तक परमात्मा की बात नहीं होगी तब तक मोक्ष, परम विश्राम नहीं मिलना, जन्म मरण से रहित नहीं होना, सुख दुख से रहित नहीं होना। अच्छी बात कह देंगे सुख हो जाएगा, बुरी बात कह देंगे दुख हो जाएगा। ये सब माया की बातें।
तो महाराज कह रहे हैं कि ध्यान किया सु निजरावे सो सब माया चैन कुआ। ध्यान लगा कर दे किसने चोरी की, बताओ चोर तो बता दो हमें, आप तो पहुंचे भी हो, बता सकते हो उसे। महाराज कह रहे सब माया के चैन है, कोई बता भी दे रहा है तो भी वो सब माया की बातें कर रहा है, ब्रह्म की बातें नहीं। क्या कह रहे हैं, माया कहाँ तक है, रजमातर मूर्त कण होई तब लग ब्रह्म है नहीं कहूं तो। कह रहे हैं कि थोड़ा सा भी रज मात्र, रज कितना छोटा होता है, मिट्टी का एक कण, उतना भी आपको कुछ दिख रहा है, देखने में आ रहा है आंख बंद करने पर, वो रज भी माया है। जो दिख रहा है वो दिखे सो सकल विनाशी। जो आंख खुली से दिख रहा है चाहे बंद से दिख रहा है, बात एक ही है। हाँ, वो सब विनाश को प्राप्त होने वाला है, वो रहने वाला नहीं, वो ब्रह्म नहीं। जो विनाश को प्राप्त हो जाए वो ब्रह्म कैसे, वो परमात्मा कैसा जिसका नाश हो जाए, वो परमात्मा है क्या जिसका नाश होता है ही नहीं, वो परमात्मा, वो बात ही नहीं है परमात्मा की। जो नाशवान की बात करते हैं वो परमात्मा की बात करते ही नहीं। तो इसीलिए महाराज कह रहे तीन लोक सु भया उदासी, जे जन अमर लोक का वास। अमर लोक का वास प्राप्त करना है तो तीन लोकों के सुखों से, तीन लोकों की माया से, स्त्रीलोक की माया से उदासीन हो जाओ, तटस्थ हो जाओ और सदगुरु के ज्ञान में आकर अपने सत्य स्वरूप का, वास्तविक स्वरूप का, यथार्थ स्वरूप का, आनंद स्वरूप का, अविनाशी स्वरूप का, अजर अमर अविनाशी अगाध अमाप अथाप स्वरूप का बोध कर। वो बोध होगा तब आप जन्म मरण से रहित। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सतगुरु सुराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जात ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संता ने धन्य हो। राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम राम सा राम सा सब संताने सत्संज्ञा ने राम 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 राम। सत्स्वरूप नाम केवल सद्गुरु प्रणाम परम गति विराज्यम परम भागम संतोषम परम धर्म कुल के नाम